बच्चों अब जेई मेन का फर्स्ट पेपर हो चुका है और सब लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार है। तो मैं स्टार्ट करता हूं कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस के साथ। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आया है जिसमें एक एरोमेटिक कंपाउंड बना हुआ है और वो कंपाउंड फिनोलिक है और साथ में एक ईथर ग्रुप भी इसके साथ अटैच्ड है। इस पर उन्होंने HBr से रिएक्शन किया है और बोला है इसका प्रोडक्ट A होगा। सिमिलर एक अनदर कंपाउंड और गिवन है, उस कंपाउंड में भी 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ये दोनों OH ग्रुप का नेचर डिफरेंट है। फर्स्ट इज फिनोलिक, सेकंड इज अल्कोहलिक और इसकी रिएक्शन भी उन्होंने HBr से की है। बोला है बोटा प्रोडक्ट B बनने का। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट केस में फिनॉल का OH HBr से रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि वो डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो बेटा इसके अंदर अपने को मालूम है सिर्फ ईथर का रिएक्शन होना चाहिए। तो ईथर का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो पहले आप इसके ऊपर प्रोटोनेट करवाइए और जैसे ही आपने प्रोटोनेट करवाया तो यहां एक गुड लिविंग ग्रुप में इसका कन्वर्जन होता है। तो बेटा इस कन्वर्जन के बाद यहां से लिविंग ग्रुप निकलेगा, लेकिन इमीडिएटली Br माइनस अटैक करेगा कार्बन पर। और वो कौन से कार्बन पर अटैक करेगा? जो कि sp3 हो। इस पर अटैक किया और इस लिविंग ग्रुप को आप बाहर निकाल दीजिए। तो ये एक तरीके से ईथर का सब्स्टिट्यूशन होगा और इस सब्स्टिट्यूशन को हम लोग अगर मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चों ये SN2 सब्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। तो इसकी फाइनल प्रोडक्ट ये जो हमें मिलेगी वो एरोमेटिक वाली प्रोडक्ट के अंदर ये रिसोर्सिनॉल मिलेगा और साथ में मिथाइल ब्रोमाइड, ये प्रोडक्ट A हो जाएंगे। अब B के अंदर बात करें तो बेटा ये फिनॉल है, ये तो रिएक्शन कर नहीं रहा है बट अल्कोहल करेगा। तो फिर से सेम चीज, अल्कोहल का आपने प्रोटोनेशन करवाया, प्रोटोनेशन करवाने से ये भी गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ और इसमें भी सब्स्टिट्यूशन ही होना है OH2+। अब यहां कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थोड़ा अच्छा है तो ये मैकेनिज्म SN1 भी फॉलो कर सकता है और इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस होंगे। और सिमिलरली ये SN2 भी कर सकता है क्योंकि यहां पर क्राउडिंग भी कम है। तो बेटा ये दोनों तरीके से जा सकता है, बट मैं कहता हूं सपोज इसमें कार्बोकेटाइन बनाया तो इस तरह का कुछ एक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा और वाटर इसमें से एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है ब्रोमीन Br माइनस, वो इस पर अटैक करेगा और सेकंड जो B प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बच्चों यहां पर बनेगा सीधे सीधे CH2Br। तो इस क्वेश्चन का, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है हमें। एक तो कह सकते हैं आप रिसोर्सिनॉल और दूसरा यहां पर CH2Br विद फिनोलिक ग्रुप। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा स्टेटमेंट टाइप का। तो इसमें कह रहे हैं नोर एड्रेनलिन इज वन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये सब लोगों को मालूम है, ये फैक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब इसके रेफरेंस में उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट बनाया लो लेवल ऑफ नोर एड्रेनलिन, यानी कि इसकी क्वांटिटी अगर हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो हम यहां पर मूड चेंज हो जाता है, थोड़ा डिप्रेशन नेचर आ जाती है। बट ये लिखता है कि नोर एड्रेनलिन इज नॉट द कोज ऑफ डिप्रेशन इन ह्यूमंस, यानी कि ये उसका रीजन नहीं है, बट एक्चुअली में ये उसका रीजन है। तो स्टेटमेंट सेकंड इस नॉट की वजह से इनकरेक्ट हो गया। तो ऐसा ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो C इसका आंसर होगा। तो ये डायरेक्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो उन्होंने एक मॉलिक्यूल लिया, उसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। मॉलिक्यूल के अंदर एक तरफ ईथर ग्रुप था और एक तरफ अमीन ग्रुप। तो चलिए अपन ऐसा बना लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक तरफ ईथर, इसका A ऑप्शन बनाते हैं और दूसरी तरफ अमीन ग्रुप। एक स्ट्रक्चर न्यूट्रल गिवन था, ऐसा बच्चों ने बताया है मेमोरी बेस्ड। इसके कुछ और अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं,
उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें O के ऊपर एक बार पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया जिसमें O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। C ऐसा एक स्ट्रक्चर बताया बच्चों ने जिसमें O के जस्ट पास वाले पर एक बार पॉजिटिव चार्ज और एक बार नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा पहले अपन एक पॉजिटिव चार्ज वाली स्ट्रक्चर बना लें और एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं जिसमें कुछ नेगेटिव चार्ज, मींस ये स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कि जीओसी के ऊपर बेस्ड एक टाइप का क्वेश्चन था और इसमें यहां पर नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इनकी स्टेबिलिटी हमको कंपेयर करनी है, ये हमारा टारगेट था उस क्वेश्चन में। तो बच्चों हमको रूल्स के अकॉर्डिंग पता है कि सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होने चाहिए। तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने से मुझे मिलता है इसमें फर्स्ट, यानी कि ए ऑप्शन। तो ए इज द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, सेकंड में देखते हैं अपने पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं, थर्ड में 1 पाई बॉन्ड और डी में 2 पाई बॉन्ड्स। तो सेकंड स्टेप हम चेक करते हैं कि भाई किसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा हैं और चार्ज कम हो। तो ऐसे ऑप्शंस मेरे पास 2 आ गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं देख रहा हूं तो बी के अंदर हर एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, इवन कार्बन का भी कंप्लीट है। लेकिन इस वाले में अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि लोन पेयर्स और नेगेटिव चार्ज पास पास है, मींस एक हमने रिपल्शंस को इंक्रीज करने वाला फैक्टर यहां पर लगा दिया है। तो उस फैक्टर की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, जबकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किसी भी लोन पेयर के बहुत क्लोज नहीं है। तो हम बोलेंगे बच्चों की यहां पर बी की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी रादर देन डी, और इसमें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एक ही है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। तो ये इसका आंसर बन सकता है उसके गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। आई थिंक ऑप्शंस जो बताए बच्चों ने उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहां पर इसके सॉल्यूशंस बनाए हैं। तो ये जीओसी से एक क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा एक मास परसेंटेज, एक कंपाउंड दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका स्ट्रक्चर उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। अब स्ट्रक्चर दे दिया है तो फिर क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो गया है। नाम है यूरेसिल। और यूरेसिल की स्ट्रक्चर ऑलरेडी दी हुई है, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है यूरेसिल की। इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है आपको, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो बेटा सीधे सीधे इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। तो बच्चों इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, इसके हिसाब से अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास लिखता हूं 48 + 4 + 28 + 32, ये टोटल आता है बच्चों 112। अब इसमें नाइट्रोजन है 28, तो बेटा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक। 48/112 into 100, so it is 25%. so answer should be 25%. ठीक है, मिलते हैं फिर अगले और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।